जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान एल्डर वान गुई को बहुत ही बेरहमी से पीट रहा होता है, मगर वहां पे एल्डर वान हुई आकर के जियायान से रिक्वेस्ट करते हैं वो याओ क्लैन में होने वाली मेडिसिनल गैदरिंग के खातिर यहाँ पे एल्डर वान गुई को छोड़ दे। टीचर याओ चैन जियायान को मना लेते हैं और इन सारे ही मैटर को रफा दफा कर देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको स्क्रीन पे QR कोड नजर आ रहा होगा, जिसे स्कैन करके आप हमारी इस जर्नी में हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा फ़ोन असल में डैमेज हो चुका है और मुझे हाल ही में जल्द से जल्द उसे परचेस करना होगा, एक नया फ़ोन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प मुझे ज़रूर मिलेगी। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेडिसिनल माउंटेन का सीन, जहाँ पे अलग अलग जगह से कई सारे अल्केमिस्ट आकर के यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। वहीं पे याओ क्लैन के छोटे मोटे बच्चे, वो लोग खाने को चोरी कर रहे होते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं। वो लोग पूरी की पूरी सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। तभी एक बच्चे को याओ तियान पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम लोग सच में सुधरोगे नहीं। उन बच्चों को अब लगता है कि वो लोग अब पक्का यहाँ पे याओ तियान से पिटने वाले हैं, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है याओ लिंगर की। उन्हें देख करके वो बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि सिस्टर याओ लिंगर, प्लीज हमें बचाएं। और जैसे ही यहाँ पे याओ तियान सिस्टर लिंगर को देखता है, तो तुरंत उन बच्चों को छोड़ते हुए कहता है कि एक एल्केमिस्ट को हमेशा अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, अपने चेहरे पर कभी भी इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए। तुम लोगों को अभी भी बहुत कुछ सीखना है बच्चों। ये कहने के साथ याओतियान उन्हें भेज रहा था, मगर तभी उसकी नजर जियाओयान और टीचर याओ चैन के ऊपर पड़ जाती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है, मगर तभी याओ लिंगर उसे देख करके शांत करती है और कुछ भी गलत कदम उठाने से मना करती है। और तभी याओ लिंगर के बगल में खड़ा होता है याओ जी। याओ जी जियाओयान को देख करके कहता है कि ब्रदर जियाओयान, हेवनली टॉम के बाद आज इतने लंबे टाइम बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जियायान भी उसे हेलो बोल करके आगे बढ़ने लगता है, मगर यहाँ पे याओ लिंगर की नजरें जियायान के ऊपर जा करके टिक सी जाती हैं, जैसे कि वो जियायान को मन ही मन में पसंद कर रही हो। तभी जियायान और टीचर याओ चैन को रिसीव करने के लिए एल्डर वान हुई आते हैं और वो कहते हैं कि याओ चैन और यंग फ्रेंड जियायान, पिछले 2 दिन में मेडिसिनल क्लैन में आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि एल्डर वान हुई, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एल्डर वान हुई कहते हैं कि ये सुनकर खुशी हुई, मेडिसिन गैदरिंग अब शुरू होने वाली है, कृपया आप दोनों मेरे साथ गेस्ट सीट तक चलिए। ये कहने के साथ वो टीचर याओचन और जियाओयान को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाने लगते हैं। तभी एक एल्डर टीचर याओचन को देख के कहता है कि क्या ये वही याओचन नहीं है जिसे बहुत साल पहले किसी वजह से याओ क्लैन से निकाल दिया गया था? किसने सोचा था कि ये कभी इतनी बड़ी बुलंदी हासिल करेगा? लगता है अब याओ क्लैन को अपने उस फैसले पर सच में पछतावा हो रहा होगा। इस बात को सुनकर के याओ क्लैन के कल्टीवेटर्स गुस्सा हो रहे थे। तभी वहां पे याओ जी जियाओयान को देख के याओ लिंगर से कहता है कि जियाओयान उस वक्त तो मुश्किल से हेवनली टाउन में खड़ा रह पाया था, और आज देखो वो अपनी ही ताकत से एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तभी वहां पे जियाओयान और टीचर याओ चैन अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाते हैं, जो कि ठीक याओ क्लैन के जो लीडर थे उनके नीचे थी। तभी वहां पे जियाओयान सभी लोगों को देख के कहता है कि टीचर, यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त माहौल है। जो एल्केमी मास्टर पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मशहूर है, वो भी याओ क्लैन के अंदर बिल्कुल आम लोगों की तरह दिख रहे हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, बहुत पहले याओ क्लैन के एंसेस्टर ने अपनी ब्लड लाइन की शक्ति और टॉप टायर एल्केमी के दम पर पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर अपना दबदबा बना लिया था, और उसी दौर में याओ क्लैन ने अपना सुनहरा युग देखा था।
और तभी से मेडिसिन गैदरिंग की परंपरा शुरू हुई। ये पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे महान एल्केमिस्ट का असली संगम माना जाता है और इस कंपटीशन को दो राउंड में बांटा गया है। पहला राउंड यंग जनरेशन के बीच होता है, लेकिन असली मुकाबला दूसरे राउंड में शुरू होता है, जहां आखिर में पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का ताज पहनाया जाता है। तभी जियायान कहता है कि टीचर, मुझे ना फर्स्ट प्लेस की परवाह है और ना ही सेकंड प्लेस की। याओ क्लैन हमेशा से घमंडी रहा है। मैं सिर्फ उन्हें अपनी अल्केमी से ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो सिखाया है उसके सामने उनका घमंड कुछ भी नहीं। और उनकी उस वक्त की बेवकूफ़ी की वजह से याओ क्लैन ने एक असली जीनियस को हमेशा के लिए खो दिया। तभी सारे लोग खड़े होने लगते हैं। आसमान में एक रोशनी चमकती है जहाँ पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि क्लैन लीडर को मेरा प्रणाम। तभी वहां पे सभी लोगों के सामने याओ क्लैन का क्लैन लीडर अपीयर होता है, जिसका नाम याओदान था और ये 7 स्टार दाऊ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर था। इस अभी वहां पे टीचर याओ चेन जियोयान से कहते हैं कि जियोयान, वो याओ क्लैन के क्लैन लीडर याओदान है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो अब तक 7 स्टार दाऊ सेंथ की स्ट्रेंथ तक पहुंच चुके होंगे। तभी वहां पे एल्डर याओदान कहते हैं कि हमारे सभी सम्मानित मेहमानों और याओ क्लैन के मेंबर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेडिसिन माउंटेन पर इस महान अवसर पर आप सबका एक साथ इकट्ठा होना हमारे क्लैन के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेडिसिन गैदरिंग के दौरान हमारी धरती हर एल्केमिस्ट के लिए एक मंच है। यहाँ आप सब बिना किसी झिझक के अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपनी अल्केमी को और भी निखार सकते हैं। अभी वहां पे जियोयान टीचर याओ चेन से कहता है कि टीचर, याओ क्लैन के लीडर बाकी क्लैन मेंबर से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। इनके अंदर जरा सा भी घमंड नजर नहीं आ रहा है। तभी टीचर याओ चेन कहते हैं कि जियोयान, याओ क्लैन सिर्फ टैलेंट और घमंड के भरोसे इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया और किसी भी क्लैन को महान बनने के लिए असली ताकत के साथ साथ अच्छा चरित्र भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी वहां पे एल्डर याओदान टीचर याओ चैन के सामने आ चुके थे। तभी टीचर याओ चैन जियायान मिल करके उन्हें ग्रीट करते हैं, जहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मैं तियानफू अलायंस की तरफ से याओ चैन याओ क्लैन के लीडर को प्रणाम करता हूँ। फिर वहां पे लीडर याओदान टीचर याओ चैन को देख करके अपने मन में कहते हैं कि याओ चैन, हम सब ने तुम्हें गलत समझा था। ये कहने के साथ वो इशारे से हेलो बोल के आगे जाने लगते हैं, मगर तभी पीछे से आवाज आती है, ओल्ड मैन याओदान, आखिर इस बार तुमने अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलने का फैसला कर ही लिया। और तभी वहां पे एंट्री होती है सीनियर एल्डर शैंग नोंग, जो कि असल में 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर थे। इन्हें देख करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियायान, एल्डर शेंग नोंग पूरी अल्केमी दुनिया के सबसे पुराने लीजेंड्स में से एक है। वो एक सच्चे टॉप टायर ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट है। इस बात को सुन के जियायान कहता है कि टीचर, कोई हैरानी की बात नहीं, आखिर ये मेडिसिन गैदरिंग है। अगर मुझे उन जैसे महान एल्केमिस्ट के साथ मुकाबला करने का मौका मिल जाए तो सिर्फ ये सोचकर ही मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तभी वहां पे याओदान कहते हैं कि बुड्ढे, तुम अभी तक जिंदा हो शैन नोंग। तभी वहां पे एल्डर शैंग नोंग कहते हैं कि आखिर तुमसे पहले मैं मर कैसे सकता हूँ याओदान। और तुम्हें पता है, इतने सालों तक कल्टीवेशन में बंद रहने के बाद भी मेरी अल्केमी में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे मेडिसिन गैदरिंग में आकर देख ही लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए। ये कहने के साथ एल्डर याओदान और एल्डर शांग नोंग वो दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुन करके हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कई साल पुराने बिछड़े हुए दोस्त इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हों। मगर तभी एल्डर शांग नोंग की नज़र सीधा ही जियायान के ऊपर जाके टिक जाती है और वो जियायान की सोल पावर को महसूस करते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में ही इस लड़के की सोल पावर हेवन रैलम परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। आखिर ये लड़का है कौन? ये कहने के साथ वो जियायान को बहुत एक्साइटेड होकर के देख रहे थे। तभी जियायान उन्हें ग्रीट करके कहता है कि मैं तियानफू अलायंस का जियायान एल्डर शैंग नोंग को मेरा प्रणाम। भी वहां पे एल्डर शैंग नोंग हंसते हैं।
तभी वहां पे एल्डर याओदान उन्हें अपनी जगह पे बैठने के लिए बोलते हैं और खुद अपने सिंहासन की ओर चले जाते हैं, जहां पे वो अपने जगह पे बैठ करके बोलते हैं कि मेडिसिन गैदरिंग का पहला हिस्सा अब शुरू होने वाला है। सभी लोग कृपया अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। समय आ चुका है। मेडिसिन गैदरिंग अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। इस बात को सुन करके सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। आसमान में आतिशबाजियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, जहां पे रंग बिरंगे फ्लावर्स आसमान में मेडिसिन के फॉर्म में अपीयर हो रहे थे। तभी वहां पे एल्डर वान हुई अरीना के बीच में आके खड़े होके कहते हैं कि सभी सम्मानित मेहमानों और क्लैन मेंबर्स, परंपरा के मुताबिक मेडिसिन गैदरिंग के पहले हिस्से में हमारे यंग जनरेशन सबसे पहले अपनी एल्केमी का हुनर दिखाएंगे। अगर आप सब तैयार हैं तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। और तभी वहां पे याओ तियान, उसके बाद याओ लिंगर और उसके बाद याओ जी और अलग अलग क्लैंस के एल्केमिस्ट स्टेज पे आने लगते हैं। तभी वहां पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये याओ तियान है, याओ क्लैन की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस। इस पहले राउंड का विनर शायद वही बनेगा। तभी दूसरा कहता है कि हाँ, अगर कोई उससे टक्कर दे सकता है तो सिर्फ उसकी बहन याओ लिंगर। तभी दूसरा बंदा कहता है कि याओ लिंगर की सोल पावर किसी भी आम इंसान जैसी नहीं है। याओ क्लैन के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में वो अपनी सोल पावर को एम्परर रैलम तक पहुंचाने की सबसे बड़ी दावेदार है। अभी वहां पे एल्डर वान हुई सभी कल्टीवेटर से कहते हैं कि क्वाड्रम उठाओ, पिल रिफाइनिंग को शुरू करो। तभी सारे कल्टीवेटर्स अपनी पिल को रिफाइन करने में लग जाते हैं, जहां पे याओतियान अपनी रैंक 13 की टर्टल स्पिरिट अर्थ हेवनली फ्लेम को समन करता है और अपने फर्नेस को सीधे ही उस टर्टल के मुंह में डाल करके अपनी पिल को रिफाइन करने लगता है। अदर कल्टीवेटर्स भी अपनी एबिलिटी के हिसाब से पिल को रिफाइन कर रहे थे और वहीं पे याओतियान की माँ तो चिल्ला करके याओतियान को सपोर्ट कर रही होती है। अपनी माँ की आवाज को सुन करके याओतियान एकदम ब्लश करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब इन सारे ही कल्टीवेटर के फर्नेस के अंदर से उनकी पिल की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पिल की जो खुशबू होती है फ्रेगमेंट, वो चारों ही दिशाओं में फैलने लगती है, जिसे सूंघ करके सब के सब मनमोहित होने लगते हैं। और तभी हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओ क्लैन के बाहर हमें सोल क्लैन के एक पावरफुल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि याओ क्लैन के गेट के बाहर अपीयर हुआ था। वो आगे बढ़ता है, तभी याओ क्लैन का सोल्जर कहता है कि ये याओ क्लैन का इलाका है, बिना इजाजत के किसी बाहरी इंसान को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तभी वो बंदा अपने पास से याओ क्लैन के इनविटेशन लेटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मेडिसिन गैदरिंग में मुझे इनवाइट किया गया है। तभी वो सोल्जर कहता है कि काफी आखिरी वक्त पर तुम पहुंचे हो, कोई बात नहीं, जाओ उस छोटे वाले गेट के जरिए तुम सीधा ही याओ क्लैन की मेडिसिनल माउंटेन के अंदर चले जाओगे। इस बात को सुनकर के वो सोल क्लैन का कल्टीवेटर मुस्कुराता है और अपने कदम बहुत ही तेजी से उस छोटे से टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ाने लगता है, जहां पे हम देखते हैं कि फाइनली सोल क्लैन का ये कल्टीवेटर अब याओ क्लैन के टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर एंटर कर चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।